Welcome to this session on mechanical injuries in forensic medicine. आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल इंजरीज के बेसिक प्रिंसिपल्स, बायोमैकेनिक्स और पैथोलॉजी समझेंगे। स्पेशली फोकस होगा अब्रेजन्स पर। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेंसिक प्रैक्टिस में इंजरीज हमें इवेंट्स रिकंस्ट्रक्ट करने और कॉज समझने में हेल्प करती है। अब हम मेडिको लीगल डेफिनेशन समझते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग इंजुरी का मतलब है कोई भी हार्म बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को। लेकिन हर्ट स्पेसिफिकली रेफर करता है बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी को। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है कि हर्ट में मेंटल पेन इंक्लूड नहीं होता। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम्स और मेडिको लीगल केसेस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजरीज को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फोर्स या वेपन। तीन मेजर टाइप्स होते हैं: ब्लंट फोर्स, शार्प फोर्स और फायर आर्म इंजरीज। ब्लंट फोर्स से मिलते हैं अब्रेजन्स, कंट्यूजन्स और लैसेरेशंस। शार्प फोर्स से होते हैं इंसाइज्ड, स्टैब और चॉप वुंड्स। और फायर आर्म्स प्रोड्यूस करते हैं एंट्री और एग्जिट वुंड्स। वंड फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांसफर। जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी को हिट करता है तो एनर्जी टिश्यूज में ट्रांसफर होती है, जिससे डीफॉर्मेशन और डैमेज होता है। यह फोर्स सिर्फ कंप्रेशन नहीं करता, बल्कि टिश्यूज को डिस्प्लेस और डिस्टॉर्ट भी करता है। इंजरी का एक्सटेंट डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इंजरी का नेचर काफी हद तक डिपेंड करता है वेपन पर। शार्प ऑब्जेक्ट्स फोर्स को एक छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए क्लीन और डीप कट्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्लंट ऑब्जेक्ट्स फोर्स को स्प्रेड करते हैं, जिससे डिफ्यूज डैमेज होता है। वेपन का शेप और सरफेस भी इंजरी पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली कर्व्ड सरफेसेस पर। अब बात करते हैं टिश्यू प्रॉपर्टीज की। स्किन इलास्टिक होती है, कभी कभी इंटैक्ट दिखती है डिस्पाइट इंटरनल डैमेज। मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज फ्लेक्सिबल होते हैं और फोर्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन बोन्स रेडिड होते हैं और लिमिट एक्सीड होने पर फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए इंजरी पैटर्न हर टिश्यू में अलग होता है। अब्रेजन एक सुपरफिशियल इंजरी होती है जो स्किन के आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस को अफेक्ट करती है। यह यूजुअली फ्रिक्शन या कंप्रेशन से होती है। इसके लिए प्रेशर और मूवमेंट दोनों जरूरी हैं। इंजरी के बाद फ्लूइड और ब्लड ऊज करता है और स्कैब फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली ये बिना स्कार के हील हो जाती है। अब्रेजन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्क्रैचेस लीनियर अब्रेजन्स होते हैं जो नेल्स या थॉर्न्स से होते हैं। इनमें स्टार्टिंग पॉइंट और टेलिंग विजिबल होता है। ग्रेजुअस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से होते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स में। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी इंडिकेट कर सकते हैं। प्रेशर अब्रेशन तब होता है जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। इसमें क्रशिंग और ब्रूजिंग दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लिगाचर मार्क्स और बाइट मार्क्स। इंपैक्ट अब्रेशन रफ सरफेस से फोर्सफुल कांटेक्ट से होता है। कभी कभी यह पैटर्न्ड इम्प्रिंट भी देता है, जो वेपन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब्रेशंस टाइम के साथ प्रेडिक्टेबल चेंजेस दिखाते हैं। इनिशियली ये ब्राइट रेड होते हैं। 1 से 3 दिन में स्कैब फॉर्म होता है और डार्क होता है। फिर ये ब्राउन से ब्लैक हो जाता है और इवेंचुअली स्कैब फॉल ऑफ हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग हमेशा केयरफुली इंटरप्रेट करनी चाहिए। यह डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंजरी एंटोमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम। एंटोमॉर्टम अब्रेशंस में विटाल रिएक्शंस होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन और रेडिश स्कैब।
पोस्टमार्टम अब्रेशंस में ये रिएक्शंस एब्सेंट होते हैं और ये पैल या येलोइश दिखते हैं। ये डिस्टिंक्शन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्रिटिकल है। अब्रेशंस का फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये हेल्प करते हैं वेपन आइडेंटिफाई करने में, टाइमिंग एस्टिमेट करने में और इवेंट्स रिकंस्ट्रक्ट करने में। इनका पैटर्न और लोकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, जैसे स्ट्रगल या डिफेंस इंडिकेट करना। इसलिए अब्रेशंस छोटी इंजरी लग सकती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है।